कांसीराम साहब सहित समाज के सभी ऋषि मुनि और महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं यहाँ सभी समण संघ के संगी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमो बुधाई करता हूँ। सबसे पहले तो इस संगति के लिए समण संघ के सभी संगियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक निवेदन है, अभी मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि अलग अलग ग्रुप में लोग बातचीत कर रहे हैं। आपस में अलग अलग ग्रुप में बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद डिफीट हो जाता है। आज यहाँ इकट्ठा होने का मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के कारण क्या है और उसका निदान क्या हो सकता है, उसमें समण संघ की क्या भूमिका होगी। मुझे लगता है कि उस पर चर्चा के लिए हमने आज ये संगति रखी है। तो मैं निवेदन करता हूँ, कृपया आपस में बातचीत करने की बजाय जो भी साथी यहाँ के अपने विचार व्यक्त करता है, पहली बात तो सबको 2-3 मिनट दिए रहे, तो 2-3 मिनट तो ध्यान से सुने, लंबा भाषण किसी का नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूँ कि अगर हम इस बात पर विचार करें कि हमारे लोगों के साथ हजारों साल से जुल्म किस आधार पर हो रहा है, तो मुझे जो समझ में आता है, मेरी जो जितनी बुद्धि है, मुझे लगता है कि देश के अंदर जाति के आधार पर जाति का उत्पीड़न हो रहा है। और चूंकि देश में जाति के आधार पर जाति का उत्पीड़न हो रहा है, तो जब तक जातियां बनी रहेगी तब तक जाति का उत्पीड़न बना रहेगा। अगर हम जाति का उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हैं तो हमें संघ का निर्माण करना होगा और जातियों से छुटकारा पाना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात को समझ गए थे कि पूरे दुनिया में कहीं भी जातियां नहीं है, केवल भारत में जातियां हैं और जातियों की वजह से भारत में जाति का उत्पीड़न है। और उन्होंने ब्राह्मणों ने इतने टुकड़ों में समाज को बांट दिया, हजारों जातियों में, वो हजारों जातियां समाज को एकजुट नहीं होने देती। समण संघ मतलब भारत से पूरे दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी हमारे पूर्वजों से गई है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हम लोग ब्राह्मणों की साजिश के तहत जातियों में बटे हैं, लेकिन आज अपनी मर्जी से बटे हैं। हम जब अपने बच्चों की शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढते हैं तो हम भी अपनी वहां जाति का लड़का लड़की ढूंढते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम भी जातियों को बनाए रखना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को हम लोग भी जाने अनजाने मजबूत कर रहे हैं। तो जब तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी तब तक जाति का उत्पीड़न बना रहेगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बात समझ गए थे कि जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन वो जब जाकर समुद्र में गिर जाती हैं तो अपनी पहचान खो देती हैं, उसके बाद वो समुद्र कहलाती हैं। तो बाबा साहेब इसीलिए बुद्ध का धम्म लेकर आए, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, सबके लिए समान अवसर है, करुणा है, प्रज्ञा है, शील है। तो वो मार्ग जो सबके लिए बेहतरीन एक अच्छा मार्ग हो, जिसमें सबका मंगल हो, जिसमें सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हो, ऐसे रास्ते को अपनाने में हमें आखिर दिक्कत क्या है। अगर जातियों से फायदा हो तो हम जातियों में बने रहें, लेकिन अगर जातियों की वजह से नुकसान है तो आप जातियों को छोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब का जो सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, आप उस सपने को साकार करने के लिए संकल्प करें। दूसरा, 1 मिनट और लूंगा क्योंकि मुझे 3 ही मिनट दिए, मैं बिल्कुल भी अनुशासनहीनता नहीं करूंगा। 1 मिनट के अंदर एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे पूरे समाज से एक गलती एक बार नहीं बार बार हो रही है, और वो गलती ये है कि हम एक व्यक्ति को मजबूर करते हैं। एक व्यक्ति कल को जाते बिक जाए, बीमार होकर मर जाए, या वो विचारधारा से निकल के कहीं दूसरी विचारधारा को स्वीकार कर दे, तो जब हमने व्यक्ति को जब हम ताकत देते हैं तो व्यक्ति ताकतवर बनता है। हम लोगों ने व्यक्तियों का निर्माण किया, हमने संघ का निर्माण नहीं किया। हम लोग व्यक्तियों से जुड़े, हम लोग विचारधारा से नहीं जुड़े। हमें व्यक्तियों से जुड़ने की बजाय विचारधारा से जुड़ना चाहिए। व्यक्तियों को मजबूत करने की बजाय विचारधारा को मजबूत करना चाहिए, और सिद्धांतों को उसके साथ जुड़कर हमें ऐसे संघ का निर्माण करना चाहिए जहाँ जाति के नाम की कोई जरूरत ना हो, जहाँ समाज एकजुट हो। तभी मैं समझता हूँ हम समाज को मजबूती दे पाएंगे, और तभी मुझे लगता है हम इस तरह की जुल्म जाति से
छुटकारा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घंटी बज चुकी है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया। नमो बुद्धाय। जय भीम। संदीप वाल्मीकि सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। दिल्ली में आप सबका स्वागत है और लंदन से वृद्धि साहब आए हुए हैं, बड़े एक्टिव हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ इतनी दूर से आए। और हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पैदा होने से पहले एक्टिविज्म का काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सब लोग कर रहे हैं और बहुत सारी अच्छी बातें हो भी रही हैं। श्रवण संघ एक प्रयास है, मुझे सुधीर जी ने बताया था, मैं कहा भाई हम जरूर आएंगे। और आप लोग बार बार कहते हैं लोग जाति धर्म ब्राह्मणों को गाली देना, ये सारी चीजें तकरीबन सारे लोग जानते हैं। और ये इकट्ठा ना होने का कारण भी यही लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, वही लोग हैं समाज ना इकट्ठा होने का कारण भी। तो समाज को अगर आप लोगों ने इकट्ठा करना है तो पहले तो ये चूड़े चबाने वाली जो और भाई है ये इकट्ठे हो जाओ भाई, क्योंकि ना आप लोग अपनी ही जाति नहीं छोड़ते हो। समस्या ये है, अभी मैंने भाई से पूछा कि श्रवण संघ क्या है, तो उन्होंने कहा कि संविधान चला रहा श्रवण संघ को। तो संविधान से पवित्र ग्रंथ तो कोई है ही नहीं हमारा इस दुनिया में हमारे जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि इस देश में अगर आज डेमोक्रेसी है तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और डेमोक्रेसी से ही सारे मसले हल हो रहे हैं। और इतने लोग हैं यहाँ पर दिल्ली में, मैं सोचता हूँ कि दिल्ली में सबसे ज्यादा एक्टिविस्ट लोग हैं। अगर दिल्ली के लोग भी इकट्ठे हो जाए, बुरा मत मानना मेरी बात का, सिर्फ चूड़े और चमार तो हो जाते इकट्ठे हो जाए तो यहाँ सरकार बना सकते हो आप लोग, दिल्ली में इतनी ज्यादा संख्या में। लेकिन हम लोग जब कुर्सियों पे होते हैं तो हमारा व्यवहार दूसरे तरीके का होता है, जब कुर्सियों से उतर जाते हैं तो दूसरे तरीके का होता है, और जब धीरे धीरे इस दुनिया से जाने लगते हैं, जब हम लोग बौद्धिस्ट बनने का प्रयास करते हैं, बनते नहीं है। बहुत अच्छी बात कही मेरे से पूरा वक्ता ने कि किसी व्यक्ति के आप लोग भगत ना बनो। बहुत सारे व्यक्तियों ने बाबू जगजीवन राम से लेकर मायावती तक, मैं तो नाम ही ले देता हूँ, बेचा इस समाज को। आप लोग जानते हो जब जब आप आदमी को मजबूत करोगे वो समाज को बेचने का काम करेगा, लेकिन बिना मजबूत आदमी के तो परिवार भी नहीं चलता, घर भी नहीं चलता और समाज भी नहीं चलता। तो मेरा निवेदन ये है कि ऐसे मजबूत लोगों को पैदा करो जो सही में समाज के हित के बारे में सोचते हो। और मुझे लगता है कि जो लोग अभी तक अपनी पहचान छुपाए हुए, जो लोग जैसे पानी में समुद्र में नदियां विलुप्त हो जाती उनका पता ही नहीं है, जिन लोगों ने श्रवण संघ की स्थापना की मैं उनको नमन करता हूँ कि उन लोगों को पता ही नहीं है। आप लोगों को किसी को नहीं पता कि किस जाति के हैं, कौन लोग हैं, कौन चला रहे हैं। हमारा बाप कोई है तो वो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर है, ज्योतिबा फुले है, तथागत बुद्ध है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप लोग आज जो युवा पीढ़ी, यहाँ पर मेरी माताएं बहनें बहुत बैठी हैं, महिलाओं को इतनी ज्यादा संख्या में मैंने पहली बार देखा है किसी प्रोग्राम में। और ये कारण है कि जो लोग बौद्धिस्ट होते हैं वहाँ संस्कार होते हैं, वहाँ महिलाओं की रिस्पेक्ट होती है। और जगह जाओ तो महिलाएं भी अजीब तरह की होती हैं और लोग भी अजीब तरह के होते हैं, भीड़ भी अलग तरह की होती है और कार्यक्रम भी अलग तरह के होते हैं। तो महिलाओं को ज्यादा आगे लाने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं ही इस जाति को उखाड़ के फेंक सकती हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ, शादी कभी आदमी की नहीं होती, आदमी की कभी शादी नहीं होती। वो अपने घर में पैदा होता है, अपने घर में घोड़ी में चढ़ के जाता है, बहू को ले आता है घर में ही, वही मरता है, अपने गांव की मिट्टी में ही दफन हो जाता है। शादी औरत की होती है जो अपना घर छोड़ती है, अपना बाप छोड़ती है और उसी मिट्टी में दफन हो जाती है जहाँ पर उसकी शादी हो जाती है। तो उस घर को वही बदल सकती है जो वहां पर जाती है। तो महिलाओं को शिक्षित करने की ज्यादा आवश्यकता है मेरे हिसाब से। और जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे जैसे लोगों में पहले बड़े पूरी उठाता हूँ, राजनीतिक लोगों का और बदमाशों का कोई भरोसा नहीं होता है। मौके के होते हैं, ये मौके की तलाश में रहते हैं, कार टिकट मिल जाए, काम पद मिल जाए और हम लोग सेट हो जाए। तो ऐसे लोगों से बचना आप लोग। जो लोग निस्वार्थ लोग हैं, मैंने और काशीराम जी, मैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर से भी बड़ा मानता हूँ, जिन्होंने आज हमें इकट्ठा बिठाया है।
ये मानवर काशीराम जी की देन है जो हमारे लोग इकट्ठा बैठे हैं। पूरा देश उन्होंने साइकिल से घूम घूम करके पूरा देश जो है जगा दिया। वो एक बात कहते हैं कि भाई 3 तरह के चमार होते हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का, और है भी ऐसे। अभी एक आंधी आई हुई है हरियाणा में और सारे मारे वाले नेट पागल हो रहे हैं। सच्चाई है, 3 तरह के चमार होते हैं। एक होता है चमर किट, जहां चले जाए वहीं फिट। एक होता है चमर किल्ली, कदे लखनऊ कदे दिल्ली, है ना। और एक होता है चमार हमार, वो चमार हमारा ही रहना, किसी और का होना ही, नीचे कुछ हो जाए। तो जो ऐसे लोग हैं, और मैं तो कहता हूं लोगों को कि सीखो चमारों से, सीखने की जरूरत है। अगर आज इस देश में संविधान जिंदा है तो उनकी बदौलत तो वही लड़ रहे, वही पिट रहे, वही जो काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ भी पता चल गया कितने चमार हैं, तालियां जवाब नहीं होता है। चलो मेरी बात किसी को बुरी लगी तो माफ करना भाई, लेकिन मैं जाते जाते आपको एक बात जरूर कहूंगा कि इस भाईचारे को बढ़ाओ। और ये भाईचारा बिल्कुल देसी स्टाइल है। मेरा कनाट प्लेस में स्कूल था, कनाट प्लेस में ही कॉलेज था, मेरी सारी स्कूलिंग दिल्ली की है। लेकिन हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे हमारे लोग घंटी भी बंद की भाई सुन की मैं हट रहा हूँ। आप लोग इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए सभी जातियों का समन्वय इकट्ठा करो। सब जो प्रमुख लोग हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके आप लोग काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।